तो हेलो गाइस, कैसे हो? हम लोग फिर वेलकम करते हैं आप लोगों को RX एक्सप्लेनर चैनल में। ये मानो का एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से हमने एंड किया था। तो सीन शिफ्ट होता है, हमें यहाँ पर जो एल्डर को दिखाया जाता है। एल्डर यहाँ पर सारे डिसेबलों को लेके और अपने मेन गड्ढे के डिसेबलों को लेके जा रही होती है और इस यहाँ पर सीक्रेट रेलम के बारे में बता रही होती है। स्काई सीक्रेट रेलम के अंदर आपको काफी ज्यादा यहाँ पर 9 मतलब अलग अलग जगह है और अलग अलग यहाँ पर हॉल है। हॉल के अंदर तुम्हें काफी ज्यादा यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ट्रेजर वगैरह मिलेंगे। और एक यहाँ पर ऐसा भी हॉल है जिसका नाम हेवनली मिराज है। हेवनली मिराज का नाम सुन के ये जो स्नेक वाली होती है वो कहती है एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी एबिलिटी काफी ज्यादा यहाँ पर हट गए तो मैं हेवनली मिराज नाम का जो पैलेस है उसमें जाना पसंद करूंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐसा सुना है वहाँ पर कई जो जीनियस वगैरह आए हैं लेकिन वो उस हॉल का यहाँ पर जो बैरियर है वो तोड़ नहीं पाया। तो मैं यहाँ पर ट्राई करूंगी, इतना भी हार्ड नहीं होगा लेकिन मैं ट्राई करूंगी यहाँ पर तोड़ने का। तो एल्डर कहती है क्यों ना यहाँ पर तुम जा सकती हो, लेकिन ये इतना भी इजी नहीं होने वाला जितना यहाँ पर तुम हंस के समझ रही हो। अगर ये इतना आसान होता तो हर कोई यहाँ पर इमोर्टलिटी को अचीव कर पाता। उसके जवाब में ये कहती है वेल यहाँ पर ट्राई तो कर सकते हैं, हर किसी का ड्रीम होता है और मेरा भी ये ड्रीम है आगे बढ़ना। अगर हम दोनों में यहाँ से कोई भी ट्राई नहीं करेगा तो यहाँ पर फिर क्या ही फायदा भाई, रहने दो यहाँ पर, मैं यहाँ पर ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। जब ये तीनों लड़कियां जा रही होती है इनको यहाँ पर हेवनली मिराज नाम का जो पैलेस होता है उसके बारे में बताया जाता है। काफी ज्यादा एल्डर वहाँ पर आए हुए। अब ये लोग भी जैसी उनकी आवाज सुनते हैं काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और एक जगह पे रुक जाते हैं, बल्कि वो जमीन पे ही आ जाते हैं। और जब इन्हें समझ आती है कि यहाँ पर जो वो थी ना डीमन अलायंस में काफी ज्यादा पावरफुल बंदे आ चुके हैं। जो हेवनली मिराज नाम का पैलेस था हॉल, उसका बैरियर को तोड़ने के लिए उन्होंने यहाँ पर तोड़ भी दिया होता है। इस चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। लगता है इनके पास यहाँ पर काफी ज्यादा हाई लेवल का जो बैकबोन है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर की हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। अब लगे हाथ यहाँ पर मौके को कौन छोड़ सकता है, बाकी डिसेबल भी आ जाते हैं। बाकी डिसेबल क्या होता है, ये आ गए ना हम लोग, अब देख यहाँ पर सारी की सारी अपॉर्चुनिटी हम भी लेंगे। अब यहाँ पर अलायंस की जो ये बातें होती है इनको हजम नहीं होती हमारी लड़कियों को। यहाँ पर डिसेबल कह देती है इतने खुले से, मतलब इतने खुले दिल से सबको यहाँ पर बुला रहा है, ये एंजॉय करवाना चाहता है सारों को रिसोर्सेज दे के। इनको यहाँ पर जो बैरियर तोड़ दिया तो ये खुद भी तो रख सकते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। तो स्नेक वाली कहती है हाँ काफी ज्यादा अजीब है भाई, बहुत ही ज्यादा अजीब। तीसरी जो अपनी एल्डर होती है, एल्डर को शक होता है। वो कहती है पहले तो हम लोग छुप के यहाँ पर देखेंगे आखिर इनके पास क्या ट्रिक है और ये क्या यूज करना चाह रहे हैं। सारे डिसेबलों को ले चलती है वहां पर, वो छुप के यहाँ पर जो नजर रखेगी इन सारों के ऊपर। अब आते हैं उस जगह पे हेवनली मिराज पैलेस के अंदर जहाँ पर सारे के सारे आ रहे होते हैं और बहुत ज्यादा कल्टीवेटर आ चुके होते हैं उस जगह पे। कुछ डिसेबल तो कह रहे होते हैं यहाँ पर जो बैरियर टूट चुका है, लेकिन हमें यहाँ पर जो गेट है एंट्रेंस है यहाँ अंदर जाने के, वो क्यों नहीं दिख रही। उन सारों की बातें ये लोग छुप के यहाँ पर देख रहे होते हैं और ये लोग भी काफी हैरान होते हैं कि वो वहाँ पर जो इन्होंने थोड़ा सा अनाउंसमेंट करी और ढेर सारे लोग वहाँ पर आ गए फायदा उठाने के लिए। जैसे यहाँ पर हमारी लड़की आ जाती है इन लोगों को पता लग जाता है ये जो हेवनली जो डीमन स्लेइंग का जो मेंबर होता है ना, इसको और यहाँ पर दूसरा जो एक काफी ज्यादा मिस्टीरियस बंदा होता है उसको पता लग जाता है। मिस्टीरियस बंदा कहता है लो वो लोग आ गए हमारा शिकार, और मैन यहाँ पर ट्रिक इन्हीं को फंसाने के लिए होती है। जब तक ये लोग समझ पाते उसी वक्त इनके ऊपर अटैक हो जाता है। एल्डर यहाँ पर समझ लेती है लेकिन लेट हो जाती है, क्योंकि अपने पास उन्हें काफी ज्यादा पावरफुल डीमन स्लेइंग कैप्चर नाम का कोई जाल होता है, उन्होंने यहाँ पर मार दिया होता है उसके ऊपर, जिनके जाल में यहाँ पर वो तीनों लड़कियां आ जाती है, टैलिस्मान को एक्टिवेट कर देते हैं। अब उनको काफी ज्यादा पेन भी हो रहा होता है। तो सीन शिफ्ट होता है, हमें यहाँ पर लीडर की तरफ दिखाया जाता है, डीमन स्लेइंग के लीडर। डीमन स्लेइंग का लीडर कह रहा होता है आप लोगों को थैंक यू जो सारे के सारे आप लोग यहाँ पर आपकी पावर को यहाँ पर गेन करने के बाद मिलजुल के हम लोग यहाँ पर अंदर चलेंगे और जितने भी अंडर ट्रेजर होंगे वो आप सबके ही होंगे। अब उसकी ऐसी प्यारी प्यारी बातें को सुन के ये लोग भी यहाँ पर उसकी बातों में आ जाते हैं, वो नारे लगाने लग जाते हैं सेकंड लीडर अमर रहे। लेकिन इन बड़ों को क्या पता कि इनके साथ कांड होने वाला है। उनके नीचे जो डिसेबल होते हैं उनके नीचे फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाती है और पीछे से यहाँ पर कुछ मकूटे वाले बंदे ऊपर जा रहे होते हैं। वो कहते हैं आओ यार आओ, अब यहाँ पर आने वाला है ना मजा। तो अपने पास से यहाँ पर बड़ी ही खतरनाक डिमोनिक एनर्जी निकालते हैं, जो कि सारे के सारे एल्डर जो डिसेबल होते हैं हैरान हो जाते हैं चीज को देख के। वो कुछ यहाँ पर समझ पाते हैं कि ये कोई हमारे लिए यूजफुल होने नहीं वाला, बल्कि हमारे को ट्रेजर नहीं दे रहे, हमारे साथ कुछ और करने वाले। उससे पहले ये लोग यहाँ पर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और ये कहते हैं सारी की सारी पावर हमें दे दो। और ये यहाँ पर भड़वा इतना मजा ले रहा होता है चीज को देख के, इतना ज्यादा मजा ले रहा होता है। ये कहता तुम्हें क्या लगता है मैं अपने सारे रिसोर्सेज जो इधर से मिलेंगे वो तुम्हें दूंगा, आज ही गड्डू मेरा बेटा, तुम लोगों को तो यहाँ पर जाल में फंसाने के लिए मैं आया था, ऊपर से यहाँ पर वो लड़कियां भी मेरे हाथ में आ गई। तो वो कहते हैं उसको डिसेबल, ये रही वो लड़कियां क्लाउड इमोर्टल सेक्ट की। उसका डिसेबल कहते हैं यहाँ पर हमने स्पेशल रूप से बांधा हुआ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज नहीं कर पाएंगे, और जैसा आपने प्रेडिक्ट किया था वैसा हुआ। हमने यहाँ पर लालच दिया डिसेबलों का और ये लोग यहाँ पर उस लालच में फंस भी गए। क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी सेक मास्टर आपने? सेक मास्टर आता है अपनी यहाँ पर जो लड़की होती है ना यहाँ पर सू चांग, मतलब सू चांग के बारे में बता रहा होता है कि सू चांग यहाँ पर प्ले बॉय वो तुम्हारे ऊपर नजर रखता है, लेकिन अब से यहाँ पर तुम तो मेरी हुई।
थी तो उसको बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। स्नैक की तरफ देखता है, स्नैक की तरफ देखते हुए ठरकी इरादों से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ भी मजे करूंगा आज रात, और तुम्हारे साथ तो एक अलग एक्सपीरियंस होएगा, तुम के आधी ह्यूमन हो और आधी यहाँ पर डीमन हो, वाह क्या बात है। अब तीसरी के बाद जैसे ही आता है अपने डिसेबल होती है, कुछ बोलने वाला होता है, उससे पहले वो थूक फेंक देती है। वो यहाँ पर गंदा शिनाल बाबे मैं अब क्या ही बोलूँ उसको, वो उसके थूक को भी चाटते हुए कहता है वाह क्या बात है। तो आगे से बड़ी बड़ी गंदी यहाँ पर बातें करता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले लव पॉइजन दूंगा, फिर 4 घंटे तक तुम्हारे साथ मजे करूंगा, इतना ज्यादा मजे करूंगा, हम लोग यहाँ पर इतना ज्यादा एक्सपीरियंस को गेन करेंगे मजे वाला कि तुम लोग यहाँ पर मजे लेने के बाद जो सोचेंगे उसको कभी भी यहाँ पर याद नहीं करोगे, भूल जाओगे। अब ये सब सुन के उन लड़कियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उनका दिल कर रहा होता है जैसे ही हमारे को खोलेंगे इसकी पाल पूड़ के रख देंगे। तो ये लीडर भी आगे से कहता है, और बात रही यहाँ पर तुम्हारी एल्डर की, एल्डर तुम्हारी बाई फैमिली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मत भूलो मेरे फादर काफी ज्यादा कमाल के, अब तो वो सुप्रीम पावर हाउस भी बन चुके हैं नॉर्दर्न स्काई रीजन के। वेल तुम्हारी जो बाय फैमिली वो हमारा आगे चीटी है, सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर जो है मतलब मैं वो करना चाहूंगा। तो आगे बढ़ रहा होता है, उसके साथ यहाँ पर उसके अरमानों को छूने वाला होता है। भाई जैसे ही अरमानों को छूने वाला होता है एक अटैक आता है जिसके आर पार हो जाता है उसके हाथ से। अब वो चिल्लाने लग जाता है वही मां मेरा हाथ गोटे तोड़ दी मेरे। तो ये लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती है, हमें यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए कोई आ गया। अब अपने मेन गटर का जो वो पपीट होता है वो आया, वो होता है रेस्क्यू करने के लिए, और साथ में अपनी सेक्सी सी डीमन क्वीन आई भी होती है, सॉरी यहाँ पर ये फॉक्स क्वीन बोलती है ठीक है मैंने आज से क्लियर कर दिया, अब ये तुम्हारे ऊपर भाई तुम जाके संभालो। इसको बड़ा गुस्सा आया वो होता है, वो कहता है जाओ यार इसके भी काट के रख दो गोटे, मैं ना मर्द बना दो। अब यहाँ पर सारे के सारे अपने पपेट को घेर लेते हैं, लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं होता, पपेट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अपनी पावर को रिलीज करता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो डिसेबल होते हैं वो अटैक करते हैं, जो कि अपना पपेट बड़े आराम से यहाँ पर रोक लेता है, और सामने से यहाँ पर काफी ज्यादा अटैक करने वाले आ जाते हैं, अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और सारे के सारे दूर जाते हैं। अब उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है सारे के सारे जल जाते हैं भाई, वो कुछ तो यहाँ पर भाग भी रहे होते हैं। सेक मास्टर को बुला रहे होते हैं, आखिर यहाँ पर ज्यादा पावरफुल बंदा, हम लोग इसको कैसे संभालें। अब सेक मास्टर के गोटे लाल हो जाते हैं, वो कहता है अबे भाई अब यहाँ पर क्या करे, तो काफी ज्यादा पावरफुल है भाई, तू कुछ मुंह खोलना, तेरे मुंह में जो चौको दूं। वो कहता है अबे रुक जा भाई रुक जा, मुझे पता है यहाँ पर तुम नल्ले हो, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं है, तुम इस जैसे बंदे को संभालो। मेरे पास कुछ बंदे हैं जो कि यहाँ पर 3 ग्रेट गार्डियंस है, इसके यहाँ पर 3 ग्रेट गार्डियंस को निकाल लेता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, हाफ स्टेप सुप्रीम लेवल के। अब यहाँ पर उन एक्सपर्ट को आते हुए देख के जो एल्डर होती है काफी ज्यादा घबरा जाती है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर इन्होंने यहाँ पर फाइट को ज्वाइन किया तो सामने जो पपीट है ना वो को थोड़ा बहुत यहाँ पर दिक्कत में आ सकता है। पपीट को उससे घंटा बराबर फर्क नहीं पड़ता, हाफ स्टेप सुप्रीम हो या तो फुल स्टेप सुप्रीम हो, मैं तो बस इन्हें स्टेप मार के जो डॉगी स्टाइल में पेलूंगा। वो आगे बढ़ के यहाँ पर डायरेक्टली अटैक करता है अपनी फ्लेम से। सामने वाला जो पपीट होता है, पपीट बोरो गार्डियन होता है, जो कि अपनी आइस शील्ड को एक्टिवेट करता है। आइस शील्ड का कोई फायदा नहीं होता, पपीट यहाँ पर एक ही मुक्का मारता आइस शील्ड के साथ, उसकी गांड के भी 4 टुकड़े हो जाते। अब उसके टुकड़े होते हुए देख के ये दोनों यहाँ पर जो होते हैं पपीट बोरो यार गार्डियन हाफ स्टेप सुप्रीम वाले स्पिरिट की पावर को यूज करते हैं, अपना जो कंबाइन होता है ना एक नेक्रोमेंसर टाइप का कोई स्पिरिचुअल बीस्ट सब बना लेते हैं जो कि ऐसा दिख रहा होता है, उससे अटैक करने वाले होते हैं। उसको आता हुआ देख के वो कहता है अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर किसी चीज को समन करने की ट्राई करो, ये देखो मेरा भी समन। अपने पास से भी अपना जो पपेट होता है एक चीज को समन करता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है, उसकी फायर की जो ओरा होता है वो इतना ज्यादा यहाँ पर गर्म होता है ना, यहाँ पर जो उन्होंने समन किया वो होता है नेक्रोमेंसर, वो भी जल जाता है और साथ में ये लोग भी। अब ये सब देख के यहाँ पर जो लीडर होता है वो तो भागने की ट्राई करता है, सामने अपना पपेट आ जाता है, पपेट गले से उठाता है, वो कहता है क्या रे लौड़े, हाँ बहुत तेरे यहाँ पर चुल मछली थी ना भाई लड़कियों को यहाँ पर तंग करने की, अब बोलना काटू तेरे को, काटू तेरा यहाँ पर घोड़ा कचड़ा बनाऊ तेरे को क्या। अब वही यहाँ पर रंडी रोना स्टार्ट होता है कि मेरे फादर निकलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो कहता है यहाँ पर तेरे फादर को भी ऐसे ही मारूंगा जैसे तेरे को मारूंगा, उसकी गर्दन तोड़ के उसको उधर ही खत्म करता है, जो बैरियर बनाया हुआ होता है उससे भी यहाँ पर सारे डिसेबलों को फ्री कर देता है। अब यहाँ पर दोगले सारे डिसेबल पहले एक टाइम पे उसका साथ देते, अब यहाँ पर सुप्रीम एल्डर जो कि अपना मेकर सेक लीडर उसका साथ दे रहे हैं। अब ये लोग के सामने हमारा पपेट खड़ा होता है, ग्रीड वगैरह कर रहे होते हैं, वो कहते हैं टेंशन नहीं लो, मैं आ गई हूँ, तुम लोग को सब संभालूंगा। तुम्हारे मास्टर ने यहाँ पर मुझे ये जो एंट्रेंस वगैरह होने वाला है ना हेवनली मिराज पैलेस, इसमें जाने का यहाँ पर बोला है और मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो ये बात सुन के यहाँ पर सेक लीडर बोल रही होती है, सॉरी डिसेबल कह रही होती है अच्छा मास्टर भी कोई ऐसा यहाँ पर फ्रेंड जो कि बदला लेने के लिए आ सकता है। तो पपेट आगे से एल्डर भाई को कहता है ये जगह यहाँ पर काफी ज्यादा डेंजरस है और सेक मास्टर का ऑर्डर है कि आप यहाँ पर सारों को लीड कीजिए और सारे डिसेबलों की अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए मदद कीजिए। और बात रही यहाँ पर तुम्हारी, अरे यार मैं छिनाल का क्या करूँ, ये तो अपने डोले डालती रहती है मेरे ऊपर। वो कहती क्या हुआ मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, डालू क्या, अरे मैं तो भूल ही गई, मेरे पास तो घोड़ा ही नहीं। अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर वेट करूंगी, अभी के लिए मेरे पास पावर नहीं है यहाँ से जाने की ना ही भागने की, मेरे पास पावर होगी तो भाग जाऊंगी मैं। वो कहते ये बेटा यहीं पे रही हूँ वरना तेरे में गोटे, ओ सॉरी तेरे तो गोटे ही नहीं है।
पपीट आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जो वो जो बैरियर होता है ना, उस बैरियर को तोड़ने की ट्राई करता है। अपनी पूरी पावर लगाते है, बैरियर के ऊपर मारता है और बैरियर के यहाँ पर 2 टुकड़े कर देता है। बीच में एक पोर्टल का रास्ता बन जाता है जो कि अंदर जाने के लिए होता है और ट्रेजर वगैरह, हॉल वगैरह, इनहेरिटेंस वगैरह को लेने के लिए सबके लिए रास्ता खोल देता है। पपीट ने गेट खोल दिया होता है, मतलब वो एंट्रेंस जो खोल ली होती है। अब बाद में कहता है कि ये तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करता है, तुम लोगों को अपने ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद तो मैं नहीं आने वाला, ना ही यहाँ पर मैं अंदर आ पाऊंगा, अलग अलग जगह पे तुम लोग जाओगे। तो ये लोग भी समझ जाते हैं। अब ये सारे के सारे अंदर भी चले जाते हैं। जहाँ पर जाने के बाद डिसेबल को काफी से झटके लग रहे होते हैं एनर्जी की वजह से। जहाँ पर पपीट आता है, उनकी जो एनर्जी होती है वो स्टेबल कर देता है। वो ये भी कहता है, मैंने कहा ना अपने आप पे यहाँ पर डिपेंड रहना और जरा सा भी गार्ड को डाउन नहीं करना। तुमने शायद मेरी बात नहीं सुनी। वो कहती माफ करना, और साथ में ये हंस रही होती है अपनी स्नेक वाली को कुछ तो पता होता है ना। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर जब उसकी आंखें खुलती है अपने डिसेबल की, वो अपने सामने एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर जगह देखती है। तो शीन शूट होता है। अब आते हैं यहाँ पर किसी और जगह पे, जहाँ पर स्नेक वाली को फाइनली वो जो चीज उसको चाहिए होती है, डीमन शेरिन को जो भी इसको कहते हैं यहाँ पर, डीमन गोड का स्केलेटन, वो मिल जाता है। अब उसके बाद दोबारा शीन शूट होता है। अब क्रिस्टल पैलेस की तरह दिखाता है, जो कि टॉम बनी हुई होती है डिवाइन क्वीन की। उस डिवाइन क्वीन की टॉम के आगे हमारा जो मेगड होता है वो आया हुआ होता है, उसका पपेट। जैसी पपेट यहाँ पर अंदर पैर रखता है उस बैरियर के, उस वो जो ऑफ हो जाता है। हाँ, पपेट तो ऑफ हो जाता है, लेकिन अपने मेगड की सूचांग की सोल बाहर आ जाती है। सूचांग समझ जाता है। अब मैं यहाँ पर समझा यहाँ पर कोई क्यों नहीं आ पाता। अगर कोई आता है तो अपनी बॉडी से नहीं, बल्कि यहाँ पर स्पिरिचुअल बॉडी से आ पाएगा। तो सामने देखता है एक टॉम पड़ी हुई होती है। उस टॉम को देख के बहुत ज्यादा हैरान भी होता है। जब सूचांग यहाँ पर ध्यान से टॉम के अंदर देखता है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की अंदर सोई हुई होती है, मतलब सोई के लिए यहाँ पर डेड हुई हुई होती है। उस लड़की को देख, उसकी खूबसूरती को देख ये दीवाना बन जाता है, ब्लश कर रहा होता है, कहता वाह ये होती है यहाँ पर लड़की, भाई क्या खूबसूरती है। इमोर्टलिटी है, जो लड़कियां होती है इमोर्टल वाली, ऐसी होती है क्या। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर कोई उसको नॉर्मल सी चीज यहाँ पर दिखती है जो कि काफी जरा अलग होती है। उसी वक्त पीछे आ जाता है। पीछे आता है एक एल्डर उसके सामने आ जाता है। जैसे ही हमारा सूचांग एल्डर को देखता है, एल्डर उसके सामने घुटनों पे आता है। घुटनों पे आते हुए कहता है, मैं आपका लंबे टाइम से यहाँ पर वेट कर रहा था किंग। ये अपना किंग बता रहा होता है अपने सूचांग को। काफी यहाँ पर जो 1000 ईयर हो चुके हैं, फाइनली आप यहाँ पर आ ही गए और हमारे यहाँ पर सबर वो टूट ही गया। वो इस लड़की के बारे में बताता है कि ये जो क्वीन है आपका यहाँ पर काफी लंबे टाइम से वेट करी थी। तो अब यहाँ पर जो मतलब स्लम्बर कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि यहाँ पर हिल नहीं सकते, हिलजुल नहीं सकते, यहाँ पर एकदम के पैरालाइज ही हो जाते हैं, उस सिचुएशन में गई हुई है। अब ये बात सुन के अपने सूचांग को बड़ा ही अजीब लगता है, मेरे पास ऐसी कोई मेमोरी नहीं है और ये मुझे यहाँ पर किंग क्यों बोल रहा, और ये सामने यहाँ पर जो क्वीन लेटी हुई आखिर कौन है, मेरे पास ऐसी कोई मेमोरी नहीं जिससे मैं यहाँ पर इन लोगों को पहचान पाऊंगा। जब सूचांग ये सब सोच रहा होता है, वो बुढ़ा कहता है मुझे यहाँ पर ऑर्डर दीजिए इस सील को यहाँ पर जो है अनलीज करने का, मतलब अनसील करने के लिए मैं यहाँ पर रेडी हूँ इस कॉफिन को। जैसे यहाँ पर अनसील करने की ट्राई करता है और कह देता है काफी लंबे टाइम से आप दोनों यहाँ पर अलग थे, अब टाइम आ चुका है यहाँ पर आप दोनों को मिलकर यहाँ पर काम करने का, मिलने का टाइम आ चुका है। अब वो लड़की होती है उसको यहाँ पर अनसील होना स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर कॉफिन से, और जो बुढ़े का काम होता है बुढ़े ने वो कर लिया होता है और लास्ट इसकी यहाँ पर जो सोल होती है उसका पार्ट होता है। अब बुढ़ा भी वहां से डिसअपियर होने लग जाता है। ये यहाँ पर डिसअपियर होते हुए कहता है डीमन क्वीन यहाँ पर जो आपके किंग आ चुके हैं और फाइनली यहाँ पर काफी लंबे टाइम बाद, हजारों सालों बाद आप दोनों यहाँ पर मिलेंगे, और ये जो यहाँ पर सर्वेंट है अब ये नहीं रिग्रेट करता अपने मरने से। तो उस लड़की होती है जो कि डीमन क्वीन होती है, उसकी भी आंखें यहाँ पर खुलना स्टार्ट होती है। जैसी आंखें खुलती है वो अपने मैं गड्ढे की सोल को आगे देखती है और यहाँ पर कह देती है हस्बैंड तुम, और ये अपने मैं गड्ढे की वाइफ होती है। ये वही होती है जो कि इसके चक्कर में ये सब बवाल हुआ होता है, अपना मैं गड्ढे को लोअर रेलम में आना पड़ता है। तो डीमन क्वीन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, अपने हस्बैंड को देख के रोने लग जाती है। वो कहती फाइनली तुम आ गए, मैं तुम्हें यहाँ पर दोबारा देख पा रही हूँ अपने पास। जो सुन हमारा जो सूचंग होता है थोड़ा वो उदास सा होता है, क्योंकि उसको अभी भी यहाँ पर थोड़ा डाउटफुल हो रहे होते हैं और वो अपने मेन कैरेक्टर को देख के काफी ज्यादा यहाँ पर खुश होती है। लेकिन हमारा यहाँ पर जो सूचंग होता है वो समझ जाता है काफी लंबे टाइम से इसी औरत की वजह से ये टॉम यहाँ पर टिकी हुई थी, और अब जिस यहाँ पर ये होश में आई है वो सीन यहाँ पर जो सील थी वो अनसील हुई है ना, तो ये जगह यहाँ पर टिकेगी नहीं, अब ये डिस्ट्रॉय होगी। ये रोते हुए कहती है यहाँ पर हस्बैंड मैं आपका वेट करूंगी यहाँ पर आउटसाइड बार की तरह। वो कहते क्या एक मिनट, इस लड़की ने क्या बोला, अरे एक मिनट क्या हो रहा है यहाँ पर, लेकिन उसको समझने में देरी नहीं लगती, यहाँ पर बवाल होने वाला है। वहां से काफी ज्यादा पावरफुल जो वो होती है ना एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देख हमारा यहाँ पर जो मेकर होता है वो कहता है अरे यार इस तरह की यहाँ पर जो ट्रेसेस निकल रहे कहीं याओ लैन वो काफी ज्यादा डेंजर में ना हो जाए, मुझे जाके याओ लैन को भी देखना पड़ेगा। तो अपनी जो बॉडी होता है वही अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म को दोबारा से पपिट में यहाँ पर डालता, पपिट को दोबारा से कंट्रोल करने लग जाता है। अब आते हैं यहाँ पर वही स्नेक वाले सेक्शन में जहाँ पर याओ लैन आई हुई होती है, अपनी जो स्नेक वाली होती है मुकाबला करने
करने के रेडी होती है, वो अटैक करता है और ये भी यहाँ पर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन बीच में हमारा पपिट आके उसको बचा लेता है क्योंकि काफी ज्यादा पावरफुल होता है वो गॉड, स्नेक वाला गॉड। उसको देख के काफी ज्यादा हैरान तो होती है, लेकिन उसको उसके बीच में यहाँ पर एक कोर होता है और ये कोर ही यहाँ पर इस स्नेक को यहाँ पर चाहिए होता है अपने आप को अपग्रेड करवाने के लिए। कोर को यहाँ पर लेने की काफी ज्यादा ट्राई करता है और ये भी उसी को देख रही होती है। मैंगटा सीधा उसके पास आता है, क्या तुम ठीक तो हो ना? वो कहती मुझे पता जासू चाह, तूने तो प्रिटेंड किया था काफी ज्यादा मिस्टीरियस बनने का, लेकिन मैं तुझे पहचान लिया। वही माँ, मैं काफी ज्यादा स्मार्ट हूँ। वो कहता है या किसी को बता नहीं दियो, मैं यहाँ पर आया तेरे को पहचाना, तू काफी ज्यादा तेज है लड़की। लेकिन अभी के लिए अपना मुंह बंद कर और ये जो स्वीट से यहाँ पर जो बातें इनको बंद कर। वो कहती है या अभी मैं यहाँ पर जा रही हूँ उसको हराने के लिए, जब हराऊंगी तभी यहाँ पर उसके मैं कोर वगैरह को लेकर आऊंगी। जैसे ही अपनी यहाँ पर स्नेक लेडी आगे जाती है, अपनी जो सोड होती है उससे अटैक करती है, तो अटैक का यहाँ पर जो इम्पैक्ट होता है काफी ज्यादा होता है। उसने यहाँ पर डंडा पकड़ा होता है, सॉरी यहाँ पर मैंने सोड बोल दिया, डंडे से यहाँ पर उसने किया होता है अटैक जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और फाइनली इसका जो कोर होता है वो निकाल लेती है स्केलेटन के अंदर से। काफी ज्यादा खुश होती है। उसको यहाँ पर ये भी देख रहा होता है अपना पपिट कहता है वाह भाई ये लड़की यहाँ पर पावर के लाइक है भाई, लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल है। जैसा कि मैं इसको समझता हूँ इससे कई गुना पावरफुल है, लेकिन यहाँ पर पुराना वाला होस्ट वो हरामी जो निकला था, लेकिन मैं इसके साथ ऐसा कुछ नहीं करने वाला। वो अपना जो हाथ में लिया होता है उसने कोर और बड़े ही प्यार से देख रही होती है उस कोर को, और कुछ टाइम बाद उसकी पावर शायद से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है कोर की। उसके यहाँ पर स्नेक के दो मतलब शेडो टाइप के यहाँ पर बन जाते हैं स्नेक के, और बड़े एटीट्यूड से यहाँ पर खड़ी हुई होती है और अपने मेन गड्ढे के पास आती है, पीछे से अपने गुब्बारा टच करते हैं। वो कहती थैंक यू यहाँ पर चांगी, तुम्हारी यहाँ पर प्यार आ गया। तो अब सीन शिफ्ट होता है, हमें डिसाबल को दिखाया जाता है। डिसाबल किसी जगह पे आई हुई होती है और सामने एक फिनिक्स होता है जो कि चमक रहा होता है। इसकी बॉडी भी यहाँ पर फिनिक्स लाइक के मतलब काफी ज्यादा स्पेशल है, जो कि फिनिक्स से यहाँ पर कोई कनेक्शन रखती है। वो फिनिक्स यहाँ पर सीधा उसके जो मत्थे में आके घुस जाता है फोरहेड पे। उसको थोड़ा पेन तो होता है लेकिन संभाल लेती है, और जिससे यहाँ पर काफी ज्यादा उसको फायदा भी मिल रहा होता है। जब वो सामने आके खोल के देखती है, यहाँ पर होता है डीमन हेवनली पैलेस, और ये यहाँ पर काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी होता है। अंदर जो बैठा हुआ बंदा होता है वो कहता है तुम डिजर्व करती हूँ यहाँ पर 9 नेदर एम्परर फिनिक्स बॉडी को। काफी ज्यादा इंप्रेसिव, आखिर तुम मुझे यहाँ पर कैसे खुश कर पाओगी क्योंकि तुम यहाँ पर एक लड़की हो निकली। अब डिसाबल यहाँ पर सोच रही होती है ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या ये जो 9 फिनिक्स एम्परर बॉडी है क्या मतलब क्या एम्परर की बात कर रहा है, क्या ये सारा का सारा इल्यूजन है, और जिस जगह में फंस गई वो सारा इल्यूजन है। ऐसा लगता है मैं इस पैलेस के इनर पैलेस में आ चुकी है, लेकिन मैंने बाहर निकलने की ट्राई करी, अपने जो फिनिक्स की फायर है उसको भी यूज किया, लेकिन मैं निकल नहीं पाई। लेकिन बड़ा अजीब सा फील हो रहा है यहाँ आते हुए। आगे से जो एम्परर बैठा हुआ होता है वो कहता है तुम्हारी यहाँ पर जो बॉडी है 9 नेदर एम्परर फिनिक्स बॉडी, वो मेरी द्वारा यहाँ पर एक्टिवेट की गई है जब यहाँ पर तुम आ पाई हो। अगर तुम मुझे यहाँ पर चूज कर लेती हो एज अ मास्टर, तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। सुप्रीम इनहेरिटेंस भी यहाँ पर तुम्हें गेन करने का मौका मिलेगा हेवनली डेमन पैलेस की। वो कहती क्या मैं यहाँ पर नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरा यहाँ पर मना करने का ये रीजन है कि आपने जो मेरे पर जो काइंडनेस दिखाई है एक्टिवेट करने की मेरे ब्लड लाइन को, वो तो मैं यहाँ पर रिपेयर तो नहीं कर सकती, अब यहाँ पर करूंगी कैसे। लेकिन मैं माफ करना, मैं आपको मास्टर नहीं बना पाऊंगी। मैं पहले से यहाँ पर जो है किसी के सेक्ट में ज्वाइन हूँ और मेरे यहाँ पर एक मास्टर है और उस मास्टर को ही मैं फॉलो करती हूँ। आप मेरे यहाँ पर जो मतलब तो बातें वगैरह को समझ पाएंगे। अब आगे से यहाँ पर ये एम्परर कहता है अरे वाह, यहाँ पर तुम जो उसको कंपेयर करना चाह रही हो मेरे डिवाइन इमोर्टल रेलम के साथ, देखो वो छोटा सा स्काई रीजन है जो कि नॉर्दर्न स्काई रीजन है, उसके साथ कंपेयर ना ही करो तो बेहतर रहेगा। और हर कोई यहाँ पर मेरा जो है डिसाइवर बनना चाहेगा, लेकिन तुमने यहाँ पर रिफ्यूज कर दिया। मैं तुम्हें यहाँ पर वो कुछ दूंगा जो तुम्हें यहाँ पर स्काई रीजन ही दे पाएगा। अब भी यहाँ पर तुम मुझे चूज नहीं करोगी। वो कहती मैंने कहा ना, मैंने यहाँ पर पहले से जो डिसीजन बना लिया, मेरा मास्टर सिर्फ एक ही हो, इसलिए मैं उन्हीं को फॉलो करूंगी। आपको यहाँ पर मैं जो है नहीं कर सकती, मास्टर नहीं बना सकती। अब उस एम्परर को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है पहली लड़की देख रहा हूँ साला इतनी ज्यादा घमंडी है, अगर तुम मुझे यहाँ पर चूज नहीं करोगी, मेरी नहीं होगी तो किसी की भी नहीं हो सकती। और ये बॉडी यहाँ पर मैं तुमसे लेना चाहूंगा, तुम्हें खत्म करके। अपने अटैक को रेडी करता है, एक सोड होती है, सोड निकाल के वो अटैक यहाँ पर कर देता है। क्या तुम एग्री हो इस पनिशमेंट को लेने के लिए? और डिसाबल ने यहाँ पर चूड़ियां नहीं पहनी हुई, लड़की है लेकिन चूड़ियां नहीं पहनती, फाइट करनी होती है। फाइट के दौरान यहाँ पर चूड़ियां टूट भी सकती है। वो अटैक के ऊपर अटैक मारती है और अटैक यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल होता है एम्परर का, जिसको ये जेल लेती है, लेकिन काफी हैरान भी होती है। और जैसे ही वो सामने देखती है, एम्परर पास आता है, हाथ यहाँ पर सामने लेकर आता, पकड़ने वाला होता है। तुमने मेरे ब्लॉक किया अटैक को, वाह क्या बात है, बढ़िया लड़की हो। तो उसी वक्त यहाँ पर अपना प्रेशर को रिलीज करता है। डिसाबल हटती है लेकिन प्रेशर काफी ज्यादा होता है, प्रेशर से नीचे यहाँ पर दबना स्टार्ट हो जाती है। वो कहती है वाकई में ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है भाई, बहुत ही ज्यादा, इसका प्रेशर भी। लेकिन उसी वक्त एम्परर के जमीन होती है ना, नीचे जहाँ खड़ा होता है वहां से कांटे निकलते जो कि इसको लगने वाले होते हैं, वो डॉज कर लेता है। वो कहता कौन है साला, कौन बड़वा यहाँ पर आ गया
मेरे मैच को यहाँ पर डिस्टर्ब करा, पीछे से अपना मेन कैरेक्टर आया हुआ था डिसेबल, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। मास्टर को देख डिसेबल यहाँ पर होती है काफी ज्यादा खुश होती है और उसने पकड़ा हुआ होता है तो जलन यहाँ पर होती है याओलैंड को। सिस्टर याओलैंड को बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है, साला मेरे को आगे पकड़े, उसको काहे पकड़ा है। अभी सैम्पर की यहाँ पर गांड जल जाती है, मेरे माल पे हाथ डालने वाला, इससे अच्छा यहाँ पर ये मेरे डिसेबल को ले, मुझे पहले इसको खत्म करना पड़ेगा। अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, मैं तो टुकड़ों में कर दूंगा, लेकिन उसी वक्त मेन कैरेक्टर उसके मुंह से पकड़ता है, पीछे की तरफ झटकता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है, अपने सू चांग किंग की पावर को जो उसने झटका हुआ होता है पीछे जाके गिरता है और सू चांग कह देता है तेरी जो औकात है अपनी औकात मेरे औकात से बाहर नहीं जा। अब उसकी ऐसी पावर को देख के, ऐसा ऑरा को देख के ये तो बहुत ज्यादा हैरान होता है, इसको फैमिलियर सा ऑरा लग रहा होता है, ये एनर्जी ये सब, वो काफी ज्यादा खुश होता है, ये तो तुम हो। और ऐसा लगता है ये बंदा यहाँ पर अटैक करने के लिए आ रहा है, काफी पावरफुल अटैक करेगा, लेकिन नहीं, वो तो आके अपने मेन कैरेक्टर की चाटने लग जाता है। अरे डिमोटिक है डिवाइन किंग, आप यहाँ पर आ गए, थैंक यू, मैं तो काफी लंबे टाइम से आप ही का वेट कर रहा था। और अगर मुझे पता होता ये आपकी डिसेबल है जो ये लेने आई थी, मैं इसको चुपचाप दे देता, एक स्क्रैच भी नहीं यहाँ पर आने देता। मुझे माफ कर देना, गलती हो गई, प्लीज माफ कर देना। अबे वो पूरा हिला हुआ होता अपना मेन कैरेक्टर, साला पहले वो बुढ़ा है, अब ये आके बोला डिवाइन किंग, भाई कौन कौन आ रहा है यहाँ पर, कौन कौन पहचानता है मुझे, और मैं क्यों नहीं पहचान पा रहा भाई, एक मिनट मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा यार मेमोरीज वगैरह को कंगोल के। वो कहता है अरे यार फाइनली आप यहाँ पर आ ही गए, और ये बताने लगता है कि मैंने जो ऑर्डर के मुताबिक प्रोटेक्ट किया था यहाँ पर डिवाइन क्वीन लियू किंगलिंग को यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हुए मैं जो हेवनली मेराज पैलेस है यहाँ पर आ चुका था, और अब यहाँ पर जबकि आप हार ही गए हो तो इनको यहाँ पर लेके भी जा सकते हो। हमारा मेकर सिस्टम से पूछता है भाई ये क्या चल रहा है, ये यहाँ पर मेरे को मेमोरीज पूरी क्यों नहीं मिली, साले तूने मेरे से झूठ बोला ना, मेमोरीज दे मुझे चुपचाप। वो कहती मुझे नहीं पता भाई, ये ओरिजिनल ये जो स्टोरी लाइन है सू चांग किंग की और डिवाइन क्वीन की, ये कनेक्शन नहीं बिठाती भाई, ये इनका यहाँ पर कनेक्शन बहुत ही अलग अलग है। और जबकि यहाँ पर तुम आगे हो ट्रांसमाइग्रेट हो के तो पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पर डिस्टर्ब हो चुका है। मतलब मैं क्या ही तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, मेरे पास कोई एक्सप्लेन करने लायक बात ही नहीं है। वो कहता है भाई टट्टी है सिस्टम तो टट्टी, फक यू सिस्टम। खैर छोड़ो यार, तुमने उस लड़की के बारे में बताया, वो तो पहले से ही जा चुकी है। वो कहता है क्या जा चुकी है, अगर ऐसी बात है तो आप लोगों को भी निकलना पड़ेगा। अब डिवाइन क्वीन यहाँ पर रिवाइव हो चुकी है और डिवाइन किंग भी यहाँ पर आ चुका है, आप दोनों का मिलना यहाँ पर जो किस्मत में लिखा था। अब मैं यहाँ पर छुपना पसंद करूंगा, मैं नहीं यहाँ पर नजर में आना चाहता इमोर्टल डिवाइन पैलेस के, तो मैं उसी से छुप के यहाँ पर रह रहा हूँ और कुछ साल में और भी यहाँ पर छुपूंगा, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं। वो कहता ठीक है यहाँ पर मैं तो चला, लेकिन तू बोलता अरे यार मैं यहीं पे रुकूंगा ना। वो लोग यहाँ पर चले जाते हैं, वो पोर्टल खोल के यहाँ पर उनको भेज देता है, लेकिन उसको काफी ज्यादा चोट लगी होती है, यहाँ पर ये वोमिटिंग कर रहा होता है और ये अपने घुटनों पे आता है। घुटनों पे आते हुए कहता है यहाँ पर डिवाइन किंग आप यहाँ पर रिवाइव तो हो चुके हो, वो लड़की भी हो चुकी है डिवाइन किंग, लेकिन आप यहाँ पर बहुत चीजें जो भूल चुके हो, ऐसा मुझे लगता है। और ऊपर से ये बंदा वो है जिसने अपनी लड़की के लिए पूरी के पूरे यहाँ पर जो इमोर्टल वर्ल्ड को डिजास्टर में लेकर आ चुका था, वर्ल्ड यहाँ पर पूरा डिस्ट्रॉय हो चुके थे सिर्फ ये डिवाइन क्वीन के लिए, और यही यहाँ पर काफी ज्यादा जो प्यार करता है इससे, और ये लड़की भी इससे काफी ज्यादा प्यार करती है, इससे फर्क नहीं पड़ता और इनको भी यहाँ पर नहीं पड़ना चाहिए फर्क इस चीज से। तो अब आते बाहर के शहर में जहाँ डिसेबल उन सारी चीजों से यहाँ पर बाहर आ जाते हैं, उस बैरियर वगैरह से बाहर आते हुए जो पपिट होता है ना, अब पपिट के पास आती है हमारे यहाँ पर फॉक्स कहती है ये मैं आ गई, और पीछे से यहाँ पर जो अपनी स्नेक वाली लेडी होती है वो कहती है अरे यार ये चूतिया यहाँ पर फॉक्स ये कहाँ से आ गई। भाई मेरे को गुस्सा आता है इसको देख के, अपना मेन कैरेक्टर के साथ चिपकती रहती है। दूसरी तरफ लड़कियों की गांड तो जल रही होती है, लेकिन यहाँ पर डिसेबल कहती है ये मास्टर का न्यू पेट है जो कि मास्टर ने यहाँ पर जो अपनी तरफ गेन किया है, आप कर भी कह सकते हैं उनकी मर्जी। दूसरी तरफ यहाँ पर एल्डर बाई कहती है यार इस बंदे को तुम लोग नहीं जान पाओगे, ना ही मैं समझ पाती हूँ, इसका यहाँ पर दिल ही नहीं बढ़ता, नहीं सुंदर सुंदर लड़कियां यहाँ पर खड़ी है फिर भी किसी और के ऊपर ध्यान देता है। अब उससे जो सीक्रेट रिलम होता है, सीक्रेट रिलम के अंदर जो जिसको यहाँ पर धोखा मिला हुआ होता है, वो कहते हैं तूने यहाँ पर मेरी बेगम को लेके भागा, साला तू सीक्रेट रिलम में मेरा माल लेके भागा। ऐसे यहाँ पर इन दोनों के ग्रुपों के बीच में यहाँ पर बैटल वगैरह हो रहा होता है, एक दूसरे को धमकियां दे रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त पोर्टल खुलता है, पोर्टल में से यहाँ पर सुंदर सुंदर पैंट निकलते हैं और एक लड़की निकलती है। लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, उसकी खूबसूरती को देख के सारे दीवाने हो जाते हैं। जहाँ ये लोग यहाँ पर दीवाने हो जाते हैं वहाँ पर ये जो गार्डियन होते हैं, गार्डियन यहाँ पर जिंदा होते हैं, इनको चोटें लगी होती है लेकिन ये लोग जिंदा होते हैं। ये लोग अपनी क्वीन को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं, आखिर क्वीन यहाँ पर कैसे रिवाइव हो गई। वो लोग कहते हैं हमने फॉर्मेशन बनाई थी यहाँ, लेकिन अब फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गई, ये कैसे यहाँ पर जो डिवाइन क्वीन जो अपेयर हो गई, अब रिवाइव कैसे हो गई। तो वो लोग भी यहाँ पर सारे के सारे देख रहे होते हैं ये लोग कैसा यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ सारे यहाँ पर बात कर रहे होते हैं उस लड़की की वो जो सेंट होती है ना, उस सेंट की नजर पड़ती है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर, जो कि अपनी शायद मेमोरीज को रिकवर कर रहा होगा, बैठ के सोच रहा होगा कुछ ना कुछ, और जैसी उसकी नजर पड़ती है काफी ज्यादा हैरान होती है और भागती हुई अपने यहाँ पर हस्बैंड के पास आ रही होती, नाम चिल्ला रही होती है। अपना मेन कैरेक्टर भी उसको पकड़ लेता है, वो भी कहता है मेरी जाने मन। और दूसरी तरफ अपनी यहाँ पर जो ये लड़की होती है वो भी कहती है मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया,
लल्लू और ऐसी कोई नाम बुला रही थी जो कि प्यार से बुलाती है हमारे मेन कैरेक्टर को। अब वो जो पपिट होता है ना उसमें हमारे मेन कैरेक्टर की आत्मा होती है, मतलब सोल का छोटा सा पार्ट होता है। अब ये काफी ज्यादा यहाँ पर घबराया हुआ होता है क्योंकि किलिंग कंटेंट यहाँ पर फील हो रहा होता है इन लड़कियों का। वो कहता है भाई मुझे बचा ले यार, मुझे बचा ले भाई। एक तो यहाँ पर एक लड़की के साथ यहाँ पर मजे कर रहा, एक लड़की और आ गई और पीछे से चार चार है भाई, ये लोग यहाँ पर जल रही है, मेरी पार के रख देगी, मुझे बचा ले। अब ये सारी लड़कियां तो देखी जा रही होती है। फॉक्स कहती जरा देख रहे हो उस कमीने को, एक लड़की के साथ मजे ले रहा है। अब दोनों लड़कियां जलते हुए देख रही होती है। फॉक्स को तो घंटा भरा भी फर्क नहीं पड़ता। अपना मेगाडा पपेट में से सोल निकालता है और डायरेक्ट यहाँ पर सोल ट्रांसफर कर लेता है। तो उसने यहाँ पर बड़े ही गला वाला लगाया हुआ होता है, जिसकी सोल यहाँ पर आती है और पूरी हो जाती है हमारे मेगाडा की सोल। उसी वक्त यहाँ पर जो लड़की होती है उसको दूर करता है, ये कहते हुए मैडम अरे भाई लगता है यहाँ पर तुमने किसी गलत बंदे के जपी डाली, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं। वो कहती है ऐसे कैसे तुम यहाँ पर ये बातें बोल सकते हो, मैं यहाँ पर तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं आपकी बातों को समझ सकती हूँ। जब जब आप ऐसे यहाँ पर बातें बताते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ तो इसके पीछे भी कोई सीक्रेट होता। मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे लिटरली इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ। वो कहता है लगता है आपको काफी ज्यादा बड़ी ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब उसके सारे का सबऑर्डिनेट होते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर लेडी एम्प्रेस की जय हो, हम लोग यहाँ पर काफी लंबे टाइम से आपका वेट कर रहे थे। वो बिना किसी देरी किए अपने ही सबऑर्डिनेट को यहाँ पर मार डालती है। वो जैसे यहाँ पर मरना स्टार्ट होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं भाई धोखा, एम्प्रेस आपने हमें धोखा दिया। अब उसकी ऐसी हरकत को देख के सारा के सारा डर जाते हैं, ये कहते हुए अरे बाप रे अपने सबऑर्डिनेट को नहीं छोड़ा इसने। और ऊपर से दूसरा कह रहा होता हाफ स्टेप यहाँ पर सुप्रीम लेवल के कल्टीवेटरों को इसने मक्खन की तरह मसल दिया। और पहली बात यह है कि अपने जो हाइनेस है योर हाइनेस उनकी यहाँ पर ये लड़की लग रही काफी ज्यादा प्यार से चिपकी जा रही है। इनके होते हुए हमारा सेट काफी ज्यादा कमाल करोगे। दूसरा कहता है अरे यार हाइनेस सारी लड़कियां तू ही ले जाएगा, अब अरे तेरी माँ का हमारे नसीब में कुछ लिख दे। जहाँ हमारे यहाँ पर सू होता है उनके अब की बातें सुन रहा होता है, अपनी यहाँ पर जो लड़की होती है उसकी हरकतें देख रहा होता है। वो कहता है अरे यार ये मेरे फेस को, मेरे यहाँ पर चीजों को जानती है और मुझे नहीं पता ये लोग यहाँ पर कौन है, मेमोरीज मुझे नहीं मिली, लेकिन हो ना हो मैं यहाँ पर इनके लिए गॉड किंग हूँ। मतलब मैं शायद से यहाँ पर ऐसा ही बंदा हो सकता हूँ, कुछ ना कुछ यहाँ पर सीक्रेट होगा मेरे यहाँ पर आइडेंटिटी के पीछे। और सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, इस लड़की का नाम ल्यू किंग ली है और इसकी आइडेंटिटी है फर्स्ट गॉडेस एंशियन लूशियन ट्राइब की। और इसकी जो ब्लड लाइन है वो हेवनली इवल एम्प्रेस डॉटर की जो ब्लड लाइन है, मतलब टाइटल समझ लो यहाँ पर ब्लड लाइन ऐसी कुछ समझ लो। इसका कल्टीवेशन यहाँ पर होता है पीक हेवनली सुप्रीम। अभी तक इसका लेवल यही है, लेकिन अगर इसने रिकवर कर लिया अपने लेवल को, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि इसके मैच में आ पाए। सेंथ कल्टीवेटर मेथड यहाँ पर यूज करती है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए और इसका कई गुना हाई लेवल है। ये अपना यहाँ पर जो दिखा रही है अभी के लिए लो है तो दिखा रही है, वरना हाई होगी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके यहाँ पर जो करंट का फेवरेबिलिटी है होस्ट के ऊपर वो 99 है, पूरी की पूरी है और प्यार भी करती है अपने मेकर से बहुत ज्यादा। और ऊपर से देख 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 कैसे देख लो एक लड़की को, कैसे देख लो भाई, तुम लोगों ने कभी लड़की नहीं देखी? हाँ वो अलग बात है, ऐसी लड़कियां हमें मिलती कहाँ है भाई, बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़कियां आसमान में डाली हुई है। अब अचानक से यहाँ पर बिजलियां कड़कती है, आसमान में थंडर ट्रबुलेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो डीमन स्लेइंग सिटी के अंदर से आ रहे होते हैं, जो अपना मेकर नोटिस कर लेती है, उसकी यहाँ पर जो वाइफ होती है वो भी नोटिस कर लेती है। डीमन स्लेइंग के टावर है उसके अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी का आना, समझो यहाँ पर कोई ना कोई पावरफुल कल्टीवेटर सुप्रीम लेवल का वो आने वाला है। अब यहाँ पर जैसी वो लीडर निकलता है, इसका नाम वाई हाई टाउ होता है और लीडर होता है डिमोनिक स्लेइंग अलायंस का। इसी के बेटे को हमारे मेकर ने मारा होता है। इसके बंदे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं अपने एल्डर को आते हुए देख के। ये इनको लगता है शायद से हमारा एल्डर यहाँ पर खत्म कर देगा इन सारों को। और ये जो मार्क्समैन वाले होते हैं ये दोगले बन जाते हैं, पहले तो सपोर्ट करते हैं अपनी यहाँ पर क्वीन को, उसके बाद लीडर के खिलाफ, मतलब इसके खिलाफ हो जाते हैं और लीडर को यहाँ पर सारी बातें बताते हैं कैसे कैसे क्या हुआ, इसने यहाँ पर आपके बेटे को मार दिया। अब लीडर को जैसी ये बात पता लगती है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिस बंदे ने बैड न्यूज उसको बताई होती है उसी को वो फाड़ फोड़ के रख देता है, ये कहते हुए मेरे बच्चे के लिए मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया था हाफ सुप्रीम लेवल के कल्टीवेटर, तुम लोग यहाँ पर वेस्ट निकले तो जिंदा रहने के लायक भी नहीं हो और मेरा प्रीशियस बेटा यहाँ पर मारा गया, जिसने मारा मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ यहाँ पर तू है ना, तुम सारों को तो नहीं छोड़ूंगा लेकिन इससे पहले जिसने मारा उसको नहीं छोड़ूंगा। मुक्का बना के हमारे मेकेडे के पास बढ़ जाता मारने के लिए। अब उसको आता हुआ देख हमारा मेकेडे बोलता ओह डीमन स्लेइंग का अलायंस का लीडर, लगता है यहाँ पर तू नहीं जानता हमारी पावर को, चलो हम यहाँ पर जो स्कोर है काफी लंबे टाइम से सेटल नहीं हुआ था, आज सेटल कर ही लेते हैं। आपस में दोनों का मुक्का टकराता है जिसमें इसकी का हाथ टूट जाता है और अपनी ऐसी हालत को देखते हुए बोलता है काफी ज्यादा यंग है लेकिन इसने यहाँ पर मेरे ब्लॉक भी कर लिया, हाथ को यहाँ पर एकदम मतलब तोड़ ही दिया। और ऊपर से हमारा मेकेडे भी बोलता है भाई लिटरली ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, मेरा हाथ यहाँ पर नम हो गया, उसका हाथ भी यहाँ पर कांप रहा हो गया, मैं कांप रहा होता है, उसको कोई ना कोई यहाँ पर सिस्टम से अब चीज यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। ये अपना शॉपिंग मॉल होता है ना वो ओपन कर लेता है सिस्टम का, उसमें से एक्सपीरियंस कार्ड को बाय करता है, एक्सपीरियंस लेता है, अगर उसकी जो कल्टीवेशन होती है थोड़ा टाइम के लिए यहाँ पर बढ़ जाती
है। उसके पास कुछ और भी यहाँ पर आइटम आते हैं, वो आइटम को यहाँ पर यूज करता है। इस स्मॉल सी यहाँ पर जो चीज है ना, यहाँ पर स्मॉल यहाँ पर जो भी किलो शॉप वगैरह, इसमें काफी सारा इंटरेस्टिंग चीजें भरी पड़ी है। अब जितनी देर हमारा मेन कैरेक्टर शॉपिंग मॉल के अंदर यहाँ पर देख रहा होता है, उतनी देर में वो आता है, एक यहाँ पर किक मारता है, उस किक को यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है और ऊपर चले जाता है। ऊपर जाते हुए टेक्निक को परफॉर्म करता है, ड्रैगन टाइप का होता है, ड्रैगन टाइप ओवरा होता है बनाता है और सीधा यहाँ पर उसके ऊपर कर देता है, ये कहते हुए जाओ यार ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कमाल का होगा, जैसे तुम इसको खाओगे वहीं पावर भी बढ़ेगी। अब वो जैसे ही ड्रैगन आगे बढ़ता है, ये अपने जो दो हाथ होते हैं ना, हाथ से यहाँ पर उसके मुंह को पकड़ लेता है और पूरी जान से यहाँ पर उसको खोल के रख रहा होता है वो, ताकि मेरे को पूरा खाए ना। हमारा मेकर और भी ज्यादा फोर्स डालता है, ये कहते हुए अरे ना मुन्ना ना ना बचेगा। उसके मुंह से ब्लड आता है, हमारा मेकर मुट्ठी को बंद कर देता है और ड्रैगन इसको पूरा ही खा जाता है। नीचे का यहाँ पर लोअर बॉडी होती है वो छोड़ देता है और अपने यहाँ पर लीडर को ऐसे मरते हुए देख के सारे के सारे डिसेबल अब डर जाते हैं। ये लोग कहते हैं हमें चाहिए बदला, बदले के लिए हम लोग इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। सारे के सारे घेर लेते। अपना मेकर अब बोलता है अरे यार मैं इनका क्या करूं। वेल मेरे पास एक कार्ड है, इन लोगों को इन्हीं को हाथों से यहाँ पर मरवाने में मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो एक कार्ड को यूज करता है और इन सारों के अंदर पता नहीं कुछ अजीब सा यहाँ पर चले जाता है और ये लोग हमारे मेकर के पपेट बन जाते हैं। उन पपेट को यहाँ पर कंट्रोल करवाता हुआ कहता है जाओ मारो, यहाँ पर जितने भी डीमन अलायंस के मेंबर है उन सारों को खत्म कर दो। उन सारों को खत्म कर दे तो वो आपस में एक दूसरे के लड़ने मरने लग जाते हैं। अब यहाँ पर जो इसकी वाइफ होती है वो हमारे मेकर को देख रही होती है और कहती है हस्बैंड यार मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है। और वहीं पे किसी की आवाज आती है, तुम्हें यहाँ पर वापसी आना होगा अपनी पोजीशन में। एक पोर्टल सा खुल जाता है, उसको खींच रहा होता है। अब वो कहती है शिट यार मैं मैजिकल वेपन को यूज कर रही थी यहाँ पर टिकने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं टिक पाऊंगी। और हस्बैंड यहाँ पर क्या करूँ, अरे जल्दी से यहाँ पर तुम्हें कुछ करना होगा। लेकिन इनकी किस्मत में जुदाई ही लिखी हुई थी। ये वो वहां से जाते हुए कहती है, अपने पोर्टल के अंदर जा रही होती, जाते हुए कहती है हम लोग शायद से यहाँ पर दोबारा से फिर मिलेंगे, या तो टाइम ही बताएगा कि हम लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तुम्हें यहाँ का सब यहाँ पर काम निपटाना ही पड़ेगा। वो वहां से चली जाती। जाता हुआ हमारा मेकर देख रहा होता है उसको। अभी के लिए उसने इग्नोर मार दिया होता है क्योंकि उसको काफी ज्यादा काम भी है यहाँ पर लोअर रेलम के अंदर, तो अनाउंसमेंट कर देता है अब से यहाँ पर जो डीमन स्लेइंग अलायंस है वो पूरी की पूरी वर्ल्ड से यहाँ पर इरेज हो चुकी है, डिसअपेयर हो चुकी है। हमारा राज चलेगा। अगर किसी को यहाँ पर कोई कीड़ा वीड़ा है तो सामने आ सकता है, वरना यहाँ पर घुटनों पे आ जाओ। सारे के सारे घुटनों पे आए थे। अब उन्होंने हार मान ली होती है। जो अपने डिसेबल होते हैं वो तो काफी ज्यादा खुश होते हैं अपने सिंह मास्टर से। और जब यहाँ पर ऐसी हंसी खुशी का माहौल चल रहा होता है, पीछे से यहाँ पर जो ये फेंग आ जाता है। ये फेंग भी उसी को देख रहा होता है और इसके अंदर जो सोल होती है ना, वो सोल कहती है इस लोंडे को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये काफी ज्यादा जो पीसफुल हो चुका है, लेकिन हमने यहाँ पर पीछे से इसके घर में जाके चोरी कर ली है। अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। जाओचन यहाँ पर दो चीज होती है जो कि बड़ी बड़ी, उनको लेके वहां से निकल जाता है। और जाओचन बोल रहा हूँ मैं इसको, ये फेंग को निकलते हुए देख के हमारा मेकर हल्की सी स्माइल मारता है, जैसे कि उसको पता लग गया था ये यहाँ पर क्या कांड करके गया। अब आते हैं किसी सिटी की तरफ, टियानुअन सिटी होती है, उसके बॉर्डर की तरफ आते हैं। ये फेंग ने जो दो बड़े बड़े यहाँ पर होते हैं ना, वो जो मकड़ी टाइप के कोई जाले से, उसके अंदर दोनों को किडनैप कर लिया होता है, एक तो ड्रैगन को और दूसरी यहाँ पर यूनार को। यूनार यहाँ पर तो पहले काफी ज्यादा गुस्से में होती है। उसके बाद ड्रैगन बोलता है साले तेरी माँ का, तू तो गया रे मेरे हाथ से, तूने फिर से हमें धोखे से जो किडनैप कर लिया, तुझे शर्म नहीं आती है। अब मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये फेंग उसके मुंह पर पंच मार देता है, ये कहते हुए तू होली लैंड से बाहर आ चुका है, अब मेरा यहाँ पर मन करेगा मैं तुझे मार भी सकता हूँ। तो होली लैंड के अंदर था तो यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, ऊपर से तेरा जो कल्टीवेशन है वो सील कर दिया है मैंने। अब मुक्का खा के ड्रैगन तो नीचे बैठा हुआ होता अपना मुंह पकड़ के। यूनार कहती है आगे तुम्हारा पर्पस क्या है, मुझे बताओ, हम लोग हमें यहाँ पर क्यों लेकर आया। वो बड़े प्यार से तमीज से कहता है मिस लुल्ली, अरे जो भी, मैं यूनार ही बोलता हूँ भाई, इसको मुझसे नहीं बोला जाता, लुल्ली शुल्ली निकल आता है। वो कहता है मेरी रूडनेस के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो सू चाहेंगे ना, वो काफी ज्यादा यहाँ पर खतरनाक लोंडा है, उसकी संगत में रहोगे तो आपको यहाँ पर इवलनेस और धोखेबाजी देखने को मिलेगी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आप यहाँ पर उसको समझ नहीं पाओगे, लेकिन वो काफी ज्यादा इवल बंदा है। और उसकी ऐसी बात सुन के पहले तो यूनार को काफी गुस्सा आता है और दूसरी तरफ ड्रैगन को भी। ड्रैगन कहता है साला तू अपने जो यू हाइनेस है सू, उनको हरा नहीं सकता, तो इस तरह की गंदी ट्रिक को यहाँ पर यूज करते हुए अपनी साइड पे लाना चाह रहा है यहाँ पर यूनार को, ऐसा हो भी नहीं सकता बिल्कुल भी। उसकी बात को इग्नोर करते हुए ड्रैगन की बात को ये फेंग कहता है मैं यहाँ पर जा तो रहा हूँ, लेकिन जो एम्प्रेस शी होगा वो तुम्हारी जो सेफ्टी के लिए गारंटीड है, वो सेफ कर लेगा, तुम्हें अच्छे तरीके से बचा लेगा। लेकिन यहाँ से भागने की ट्राई नहीं कर रहा, मैं भी किसी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। वहीं पे जो पीछे सोल होती है वो कहती है वैसे भी इनके पास पीछे एनर्जी है नहीं, तो ये भाग भी नहीं सकते। अब आते कुछ टाइम बाद जब दारू पार्टी ये लोग कर रहे होते हैं, इसको बड़ा गुस्सा आया हुआ होता है। एक दफा फिर से जाओचेन बड़वे ने हमें यहाँ पे, अबे जाओचेन क्यों नहीं कर रहा मेरे मुंह से, ये फेंग बड़वे ने यहाँ पे हमें ट्रैप कर लिया, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है।
तो ये कह देता है यहाँ पर हो सकता है हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा, आप तो काफी ज्यादा क्लोज है ना मास्टर के, तो रिपोर्ट करके देखो क्या पता यहाँ पर वो आ भी जाए। वो कहती है हिज हाइनेस सू, वो तुम्हारे साथ यहाँ पर कोई भी तुम्हारा रिश्ता वगैरह तो पहली बात वो है नहीं, आखिर वो हेल्प तुम्हारी क्यों ही करेंगे, अगर तुम्हें आके मार भी देता है तब भी हमें घंटा बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम इस चीज को भूल जाएंगे। उसकी आधी बात को काटते हुए कहता अरे ऐसे कैसे, हम लोग यहाँ पर सेम ही बोर्ड के सवारी है, एक ही बोर्ड में हम लोग यहाँ पर सफर करें, ऐसे कैसे यहाँ पर तुम मुझे इस तरीके से हार्ट ब्रेकिंग वाले जो वर्ड्स बोल के मेरा दिल को तोड़ सकती हो। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। उसी वक्त कोई यहाँ पर बड़वा एंटर करता है, सॉरी यंग मास्टर एंटर करता है। उस यंग मास्टर को देख के लड़कियां बड़ी दीवानी होती है। यंग मास्टर यहाँ पर टियान्यू सिटी के काफी ज्यादा चार्मिंग है, बहुत ज्यादा यहाँ पर शादी इनके साथ अगर हो गया तो माला माल हो जाएंगे, काफी अमीर लड़कियां मतलब लड़का होता ही है, उसके लड़के की नजर यहाँ पर पड़ जाती है इन दोनों के ऊपर, स्पेशली अपनी यूनार के ऊपर। यूनार को कहता है माय डियर गर्ल अब ना यहाँ पर हम लोग चाय पानी पीते हैं, जरा डीप बॉन्ड हम दोनों का बनेगा, ऐसा लगता है डेस्टिनी ने हमारी यहाँ पर जो लाइफ है एक दूसरे पे लिख दी है, हम लोग यहाँ पर किस्मत से मिले, तो अब ना यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मिलकर बातें करते हैं और ऑप्शन का यहाँ पर मजा लेंगे। वो कहती है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, निकल यहाँ से लौड़ाई। अब जैसी वो कहती है इसकी ईगो पे लग जाती है बात। वो कहता है अरे पहली लड़की ने मुझे इस तरीके से मना किया, अब ये भर के हंस रहा होता। वो कहता है कर लिया साले कुत्ते वाली कर ली, अरे हाँ मेरी भी तो ऐसे हुई थी। अब उसकी ऐसी वाहियात हंसी को देख के इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यंग मास्टर उसका सर लेता है, साला टेबल हो तो उसी में पटक के मारता है। वो भी कहता साले मेरी टेरिटरी में आने के बाद मेरे को इस तरीके से यहाँ पर बोलेगा तेरे में गोटे लाल कर दूंगा, तो उसने पटका होता है आर पार हो जाता है। वो कहता है वो शिट मैं तो भूल ही गया था, मेरी तो कल्टीवेशन यहाँ पर सील है। अब यंग मास्टर ने यहाँ पर ठान लिया होता है इस लड़की को यहाँ पर मुझे लेके जाना, अगर कोई लड़की जबरदस्ती मतलब ऐसे प्यार से नहीं मानती तो मुझे जबरदस्ती करना भी आता है, और तुम्हारे से यहाँ पर ऐसा लगता है मैं खेल के काफी ज्यादा यहाँ पर जो है सेटिस्फाई होऊंगा, चलो ना यहाँ पर मेरी जान, अगर नहीं चलोगी तो मुझे लेके जाना पड़ेगा, जबरदस्ती ले जाना मुझे आता है। वो कहती निकल ले सारे निकल ले, वरना उठा के पटकूंगी तेरे जैसे लौंडे, मेरे को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कैसे डील करनी है। अब वो हाथ आगे बढ़ाने वाला होता है, उसी वक्त यहाँ पर आ जाता है अपना ड्रैगन बोलता है तेरे को कहा ना उस लड़की ने क्या बोला, निकल तो निकल यहाँ से। अब ये भी हैरान होता है भाई यार इसके तो स्पिरिचुअल पावर तो सेंस ही नहीं हो रही इसके अंदर से, इसने मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया। उसको गुस्सा आता है, वो नकली चाकू जो कि मारते वो चाकू अंदर होता है, लेकिन ये अलग है, ये थोड़ा सा अलग है, जैसे ही मारेंगे आर पार हो जाएगा। वो निकाल लेता है, ये कहते हुए लगता है यहाँ पर तेरे को अपनी जान प्यारी नहीं है। ये साले अटैक लगने वाला होता है, उसके हाथ पे कोई और पत्थर मारता है, ये कहते हुए अबे साले रुक जाया, तो वो भी कहता कौन भड़वा आ गया, अपना मेगड़ आया होता है। वो कहता वो तो देखती अबे साले तूने मुझे गाली दे, रुक यहाँ पर तेरे को तो अभी मैं बताता हूँ। तो सिटी लॉर्ड का यहाँ पर लगेगा ना यंग सिटी लॉर्ड, मतलब इसका बाप यहाँ पर सिटी लॉर्ड, तो ये यंग सिटी लॉर्ड हो गया। यहाँ पर पूरा का पूरा टियान्यू सिटी है, उसके ऊपर राज करते हो तुम लोग। और यंग मास्टर आपको ये पता होगा आज की रात यहाँ पर ऑप्शन होने वाला, टियानजी ऑक्शन जिसको कहेंगे, वो आज ही रात होने वाला। काफी ज्यादा नोबल फैमिलीज आएंगी और ऐसे में आपकी हालत काफी ज्यादा खराब होगी। वो लोग देखेंगे तो वर्ल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके यहाँ पर फादर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरा बच्चा यहाँ पर किसी से पिट कर आ गया, तो उससे यहाँ पर दोनों जो खुश होते हैं हमारे यहाँ पर मास्टर को देख के। वो कहती ये हुई ना बात, मुझे पता था आप बचाने आएंगे, और वो बच्चा तो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है। वो कहता है अरे आप तो मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं, मैंने सोचा नहीं था आप मुझे बचाने के लिए आएंगे, मैं आपकी आंखों में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। वो कहता है बस कर बे बस कर। अब अपना मेन गधा यहाँ पर उसको कुछ बोलता है कि आप यहाँ पर जाना चाहेंगे तो फिर इस मैटर को यहीं पे एंड करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे। अब उसकी बात सुन के ये भी कहता है अरे यार ये बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सा लग रहा है, और आज की रात ऑप्शन भी इस बंदे ने ठीक है, अगर बदनामी हो गई तो बहुत ज्यादा होगी, मैं इसको फिर कभी यहाँ पर देख लूंगा। वो जाते हुए कहता है हाँ जाने दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब वो चले जाता है, लेकिन अपनी यूनार काफी ज्यादा खुश होती है, अपने बाबू के पास आती है, गले लग जाती है, कहते हुए मुझे तो पता था तुम यहाँ पर आओगे हमें बचाने के लिए, और मैं यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हूँ आपको दोबारा से देख के, काफी लंबे टाइम बाद मिली हूँ। तो वो पीछे से यहाँ पर वो भी गले लगने के लिए आया होता है, मैं भी यहाँ पर हक करूंगा। हमारा मेगड़ उसको रोक देता है, ये कहते हुए निकल निकल निकल, ये यहाँ पर सिर्फ मैं अपनी बाबू के साथ चिपकूंगा और किसी के साथ निकल जा साले, वरना तेरी मैं गोटे काट दूंगा। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड भी खत्म नहीं होता आगे भी है। अब ये बात सुन के उसकी ईगो को हट हो जाता है, वो कहता बस बहुत हो गया, अगर यहाँ मैं पावरफुल होता तो ये फैंग से मैं डील कर पाता, तुमने यहाँ पर बार बार मेरी जान बचाई, और ये लीजिए। अब घुटनों पे आते हुए एक आइटम निकाल लेता है, आइटम निकालते हुए कहता है काफी ज्यादा कमाल का जो है वो है, क्या नाम है, आइटम वगैरह इंपीरियल वेपन जिसको कहते हैं, ये मैं आपको देना चाहूंगा क्योंकि आपने मेरी जान बचाई यहाँ पर काफी टाइम तक, और मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। और मैंने देखा ये फैंग मेरा पीछा करी जा रहा है, मैं घर जाऊंगा और हार्ड ट्रेनिंग करूंगा, अपना बदला लेने के लिए वापसी आऊंगा, पावर बढ़ाऊंगा, फिर यहाँ पर ये फैंग को मैं ठिकाने लगाऊंगा। हमारा मेकर बोलता चल यहाँ पर तू जा ही रहा, तो मेरी जो लुली, मेरा मतलब ये जो यहाँ पर यूनार है, इसको भी अपने सेट में ड्रॉप करके जाइयो, ठीक है, मेरे
मेरे सेक्ट में, आप अपने नहीं मेरे। वो कहते हैं या आप जो मुझे बोलोगे वो मैं करूंगा। अब ये बात सुन के अपनी यूनार कहती है क्या आप में अपने मेरे साथ नहीं आना चाहते, मेरे साथ चले ना। वो कहता है मुझे काफी ज्यादा काम है, आज की रात को काफी ज्यादा कमाल भी होने वाला है, तो मुझे बहुत ज्यादा काम है, मैं नहीं आ सकता। अब आते ऑप्शन की तरफ। हाँ, वो जो रात को ऑप्शन होने वाला होता है ना, उसी की तरफ आते हैं जहाँ पर ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है और ठरकी ठरकी यहाँ पर जो लोग होते हैं वो आ रहे होते हैं। अब ऑप्शन में यहाँ पर लड़कियां भी बेचने वाले हैं ये लोग, और लड़कियां ऐसी होगी कि फर्नेस की तरह तुम उसे यूज कर सकते हो, डुअल कल्टीवेट करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हो। उन सब के चक्कर में इन्होंने माल अपने जेब में डाला हुआ होता है। आज तो साला यहाँ पर एक दो को खरीद के लेके जाएंगे और बढ़ बढ़ के यहाँ पर मजाक करेंगे, क्योंकि हाई क्वालिटी की यहाँ पर चीजें मिलने वाली है लड़कियों के साथ, बड़ी ही चीप यहाँ पर प्राइस में भी मिल सकती है। और उसी के बीच में यहाँ पर ये फेंग आया हुआ होता है। ये फेंग कहता है ये जो सिटी है काफी ज्यादा फेमस है फर्नेस ऑक्शन के नाम से। लड़कियां टॉप क्वालिटी की ब्लड लाइन की यहाँ पर आती है। अगर मैं इनको किंगलोंग होली लैंड में लेके जाता हूँ, कल्टीवेट करता हूँ, इतनी अच्छी तो नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ बेहतर तो होगा। अभी मेरा जो 9 नेदर फिनिक्स एम्परर बॉडी है वो तो मैं सूचांग से छीन नहीं सकता। अगर सूचांग के अंडर में वो लड़की है, उसकी डिसेबल इसके पास है, अगर डुअल कल्टीवेट हो जाता क्या ही मजा आ जाता। लेकिन यहाँ से भी मुझे कुछ ना कुछ अब लेके जाना पड़ेगा आज की रात को। उसी के पीछे मास्क पहना हुआ हमारा मेगडर सूचांग आया हुआ होता है और ये फेंग को देख रहा होता है। पहले तो ये फेंग की काफी ज्यादा बेइज्जती करता है, कहते हुए अजूरा ड्रैगन का वो जो होली सन है काफी ज्यादा कमाल का माना जाता है, लेकिन देखो ऐसी चीप किस्म की जो ऑप्शन में आया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन में से लड़कियों को बाय करने के लिए। वेल ज्यादा हैरानी तो नहीं हुई, जो जितने भी कल्टी है जो डेस्टिनी चाइल्ड होते हैं तरह की गिरी हरकतें वो करते ही रहते हैं। हर यहाँ पर जो डेस्टिनी चाइल्ड ऐसे ही होता है। और बड़े बड़े जो पावरफुल कल्टीवेटर होते हैं उनकी आंखों में ये सारे के सारे जो लिविंग बीन होते हैं, रेसिस वाले जितने भी होते हैं, सारे के सारे चीटी होते हैं, जिन्हें वो जब चाहे यूज कर सकते हैं और यूज करके वो फेंक सकते हैं। और कुछ टाइम मेरे को तो ऐसा भी यहाँ पर लगता है कि मैं साला यहाँ पर विलन नहीं हूँ, विलन तो असली जो मेरे सामने खड़ा हुआ है ये फेंग ही असली विलन है। और सही बताऊँ ना, यहाँ पर मेन कटर जितने भी होते हैं ना वही बड़े होते हैं ज्यादा से ज्यादा। मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ, ये सच है। अब वो फर्नेस ऑप्शन को स्टार्ट करते हुए लड़कियों को दिखाने लगता है। पहली लड़की को दिखाता है जिसका रिएक्शन ही निकला, दूसरी लड़की यहाँ पर तैयार होती है जैसे कि उसको पता है आगे मेरे साथ क्या होगा, तो उसने यहाँ पर अपनी किस्मत होती है उसको एक्सेप्ट करते हुए सोइयां मार रही होती है। आगे तो कांड वैसे भी हमारे साथ होने वाला है, तो जिंदगी जितनी भी जी लो। और जो तीसरी होती है उसके बारे में बताया जाता है प्योर लवली और काफी ज्यादा कमाल की, जेंटल सी, प्यारी सी, और वो तो कहाँ पर होती है पूरी की पूरी, कोई यार और मुझे बचा ले इन दरिंदों से। अब उस दरिंदे की नजर यहाँ पर इस छोटी लड़की के ऊपर पड़ जाती है और वो 50,000 स्पिरिचुअल स्टोन की बेट लगाता है। और उसे देख सारे के सारे दरिंदे होते हैं वो जो है अपने वही 20,000 30,000 ऐसे लगाने लग जाते हैं। छोटी बच्ची को मैं लेके जाऊंगा, मजा करने में काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छा लगेगा, न्यू एक्सपीरियंस होगा। अब उनके सब की यहाँ पर बैठ कर सुनते हुए कैलकुलेट कर रहा होता मेरे पास कितना पैसा। अबे यार पूरी जिंदगी मैंने इतना पैसा नहीं कमा जितना ये लोग लगा रहे। अरे कितना लगाओ, इतना लगाओ, अरे नहीं, अरे बड़बड़ चुप कर जा, अरे अरे यार क्या करूं। लेकिन उन्हीं सबके बीच में एक बंदा होता है जो कि 3 मिलियन स्पिरिट स्टोन की बेट लगा देता है, और ये कोई नहीं हमारा मेगड़ा होता है। ये कहते हुए आता है अरे यार तुम लोग क्यों इतना जो वेस्ट करो मनी, मैं हूं ना यहाँ पर जो स्पेंड करने के लिए, मैं आगे आता हूँ यहाँ पर लेके जाता हूँ लड़कियों को। जब ये आगे को जा रहा होता है पीछे से दो लोंडे यहाँ पर देख रहे होते हैं। पहला कहता है भाई गोल्ड फिश है हमारे हाथ में आज की रात को। वो कहते यार एक दफा ये बाहर आ जाए फिर तो ये लड़कियां भी हमारी हो जाएगी और ये लोंडे को मार मोर के तो फेंक देंगे, पैसा वैसा हमारा हो जाएगा इसका, क्योंकि बहुत ज्यादा अमीर लोंडा लग रहा है ये। अब 3 मिलियन का नाम सुन के ये जो ऑप्शन वाले होते हैं इनके मुंह में पानी आया था। वो कहता है हाँ भाई क्या बात है, हाई प्राइस लगाने वाले आप हो और पूरे यहाँ पर टियानो सिटी में सबसे ज्यादा अचीव करने वाले भी आप हो, और जो हमारा ऑप्शन है उसने भी पहली दफा इतना ही सुना है। भाई बताइए ना आप यहाँ पर क्या एक्सचेंज करना चाहेंगे, कोई प्रीशियस आइटम या तो पैसा, या मुझे बताइए क्या चीज चेंज करेंगे। हमारा मेकअप पहले चुप होता है। वो कहता है यार एक्सचेंज करूंगा ना, बदले में तुम्हारी लाइफ दे दो ना, अपनी लाइफ। उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता क्या क्या बोलो तूने, तू मेरी यहाँ पर जान निकालेगा, तेरी इतनी हिम्मत है। वो अपने यहाँ पर टियान सिटी के ऑप्शन के बारे में बताता है हमने काफी सालों से बिजनेस करे, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो यहाँ पर आते हुए ट्रबल खड़ा करे या मुश्किलें खड़ा करे। तो जैसे वो मास्क को हटाता है थोड़ा टाइम के लिए, वो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है अपने मेकअप का फेस देख के। अरे देखला देखला लगता है ये फेस, तो 1 मिनट वो कुछ यहाँ पर कर पाता। हमारे जब सूचांग ने पहले अटैक करके उसको टपका दिया होता है और मार्क्स यहाँ पर उतरा हुआ होता है, उस पर ब्लड लगा हुआ होता है। पहनते हुए कहता है औरत धन्नो सारे के सारे आ जाओ, तुम लोगों को भी पी लूंगा जैसे इसको पीला। अब उसका ऐसा एटीट्यूड देख के सारे के सारे हमारे यहाँ पर सूचांग के ऊपर चढ़ जाते हैं, कहते हुए सारे लड़कियां तो लेंगे साथ में तेरी जान भी लेंगे। अपना मेकअप जो पपड़ निकालते हुए कहता है या लड़कियां तो दूंगा ही नहीं लेकिन अपनी जान भी नहीं दूंगा, अब ये लो यहाँ पर बदले में तुम्हारी निकालूंगा। तो पपड़ आते हुए अटैक करना स्टार्ट हो जाते हैं और ये कांड होते हुए देख यहाँ पर ये फिंग होता है। वो कहता है अरे बाप रे, लगा नहीं था यहाँ पर कोई इतना पावरफुल बंदा आ जाएगा, बवाल मच जाएगा और यहाँ से निकलना बेहतर ही रहेगा, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब जैसे
जैसे ही इसने सोचा होता मैगडर सामने आता है कहते हुए भाई तू कहाँ जा रहा है, तेरे लिए तो यहाँ पर आया, ये ले साले, तो टांग मार के बहुत दूर फेंकता है उसको। और अपने सूचांग की पावर को देख ये फैंग कहता है बाप रे, इसका जो स्पीचर एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल तरीके से मारेगा अगर मैंने जरा से भी मिस्टेक ना करके शायद से मैं इसको अपने अंडर में ले सकता हूँ। वो कहता है लगता है तूने गलत बंदे से टक्कर ले ली है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और मैं गलत बंदा हूँ, लेकिन हाँ मैं तुझे एक चीज बता सकता हूँ, जो क्लाउड इमोर्टल सेक्ट है वहाँ पर एक डिसेबल है, उसका नाम यहाँ पर फेंग वांग किंग है, जो कि अपनी सू चांग की यहाँ पर डिसेबल है, और उसके मास्टर का नाम सू चांग है। उसकी जो डिसेबल है 9 नीदर एम्परस फीनिक्स बॉडी उसके पास है। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो फुलनेस तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेस्ट चॉइस है, तुम यहाँ पर ले सकते हो अगर तुम्हें इंटरेस्ट है उसके अंदर। इसकी बात सुन अपना सू चांग कहता है देख यहाँ पर कंपेयर कर रहा तू एम्परस की बॉडी को, देख मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्ट तुझे हराने में रखता हूँ, सबसे पहले मैं तुझे हराऊंगा, तुझे टपकाने के बाद ही सोचूंगा मुझे वो बॉडी चाहिए नहीं। तो अपने तरफ से यहाँ पर एक धर्मा बॉडी को पेयर करता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और उसकी धर्मा बॉडी को देख ये समझ जाता है कि अब यहाँ पर बातों से बात नहीं बनेगी, मुझे भी यहाँ पर अटैक करना पड़ेगा। स्वॉर्ड फॉर्मेशन नाम की टेक्निक होती है उसको परफॉर्म करता है, और इन दोनों का अटैक यहाँ पर आपस में टकराने वाला होता है। ऐसा लगता है यहाँ पर ये जो हार जाएगा अपना मेगाडेथ, लेकिन उल्टा हो जाता है, सीधा यहाँ पर अटैक आता है, इसको लगता है अपने ये फेंग को, और ये फेंग भड़वे के मुंह से ज्यादा खून निकलता है, और उसका जो हाथ होता है अपने सूचांग अटैक का वो उसको यहाँ पर जमीन में घुसा देता है, उसकी बुरी हालत कर देता है। सूचांग भी उसकी हालत को देखते हुए कहता अगर बात यहाँ पर लक पॉइंट की नहीं होती मैं तुझे पहले यहाँ पर स्काई का टूर करवा देता, पहले इसको टपका देता, और शायद से इसको टपका दिया, हाँ देखने में तो ये लग रहा है कि टपका दिया इसको। अब आते हैं उन जो स्लेब होती है उनकी तरफ, हमारा मेगाडेथ उनकी तरफ आता है, एक अटैक बना के उनकी चेनों के ऊपर करता है, उनको यहाँ पर छुड़वा देता है, और उन यहाँ पर स्लेब को ये बताता है कि 9 हेवंस और 3 रेलम्स के अंदर जितने भी जो स्पिरिट वगैरह आते हैं या तो फिर लिविंग क्रीचर रहते हैं वो पैदा होते हैं यहाँ पर स्लेब बनने के लिए नहीं बल्कि आज़ाद जीने के लिए होते हैं, और आज से तुम भी यहाँ पर आज़ाद जियोगी। और ये लोग यहाँ पर लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है भाई ये लोग, तो एक तो कह भी देती है मैं यहाँ पर जो आपकी जो काइंडनेस दिखाई है मैं यहाँ पर बदले में इसके अपने जिस्म देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं। अब सारी की सारी एग्री करती है जिस्म ले सकते हो यार, क्योंकि हमारे पास और पैसा वैसा है ही नहीं। सूचांग उनकी बात सुन के कहता है देखो अब तुम लोग काफी ज्यादा मेच्योर भी हो, और मैं तुम्हारा जिस्म नहीं बल्कि जो जितने भी है तुम्हारा जो गंदे इरादे से यहाँ पर आए थे तुम्हें उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए और अपना बदला लेना चाहिए इनसे। यहाँ पर जाओ जाके इनको यहाँ पर फाड़ फूड़ के रख दो। अब वो लड़कियों को भी गुस्सा आ रहा होता काफी ज्यादा, अपनी पावर को रिलीज कर यहाँ पर लड़कियां टूट पड़ती हैं इन सारों को खत्म करने के लिए, और इन सारों को खत्म कर यहाँ पर हमारा जो मेगाडेथ होता है सूचांग वो खड़ा हुआ होता है, वो यहाँ पर नजारा देख रहा होता है, और लाशें बिछा दी होती है लड़कियों ने, और इन लड़कियों का यहाँ पर इस तरह से मॉन्स्टर वाला नेचर को देख के अपना मेगाडेथ उनको ज्वाइन करने का ऑफर देता है शूरा पैलेस को, जो कि खुद इसने यहाँ पर बनाया होगा शायद से। अब उसकी बात को सुन ये लड़कियां भी थोड़ा सोचती है और एग्री कर देती है। हमारा मेगाडेथ बोलता है मैं दूसरों को ऑफेंड करता हूँ लेकिन कोई मुझे ऑफेंड नहीं करता, और जो मुझे फंड करता है उनका हाल ऐसा ही होता है, तुम्हें पता ही है। वहाँ पर चुटकी बजाता है और वहाँ पर हो जाती है समन अपनी फॉक्स आते हुए कहती हो तुमने मुझे समन किया, अब बताओ रे तुम्हारे यहाँ पर क्या है, मुंह में लूं या नीचे लूं, जल्दी से मुझे बताओ, इसी ठरकी काम के लिए तुमने बुलाया होगा। वो कहता है अरे नहीं यार तू कैसी लड़की है भाई, तेरे को यही सोचता रहता है, शूरा पैलेस में लड़कियों को लेके जा, इनके जो जख्म है उनको हील करवा और प्रैक्टिस करवा। जिसकी बात सुन फॉक्स कहती है लगता है तूने यहाँ पर बड़ी तबाही मचा के रखी है। वो कहते हैं आज की रात इस कॉन्टिनेंट के लिए बहुत ही भयानक रात होने वाली है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर नहीं बचने वाला जो कि इस तरह का काम करता है, और यहाँ पर पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट होता है वो लाल खूनों से भरा हुआ होता है, यही समझ। तो अब सीन शिफ्ट होता है, हमें किसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी किंग फैंग किंग यांग जो भी इसका नाम होता है डिसेबल ही कहते हैं हम लोग, तो उसकी आंख खुलती है और वो कल्टीवेट कर रही होती है, उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ओरा निकल रहा होता है, उस ओरे से यहाँ पर जो तैयार होती है एक फिनिक्स, वो फिनिक्स उसके सामने आ जाती है। फिनिक्स को देख यहाँ पर अपनी डिसेबल कहती है क्या एक मिनट तुम मेरी बॉडी से यहाँ पर निकली हो। वो कहती है मैं तुम्हारी बॉडी से निकली हूँ, मेरा नाम यहाँ पर फैंग क्यू, और अपने बारे में बताती है कि मैं गार्डियन हूँ यहाँ पर एम्परर फिनिक्स क्लैन की जनरेशन की, और भी काफी ज्यादा पावरफुल वाली गार्डियन हूँ। और फिनिक्स यहाँ पर ये भी कहती है अपने डिसेबल से मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारी मेमोरीज को अवेकिन करने के लिए, जिससे तुम्हारी प्रीवियस लाइफ के यहाँ पर जो एम्प्रेस की सारी मेमोरीज होगी वो आ जाएगी, तो कि तुम्हारी हेल्प करेगी यहाँ पर इस वर्ल्ड को जीतने के लिए, राज करने के लिए। अब ये काफी ज्यादा खुश हो जाती है इसको सुन के। ये खुश इसलिए हुई होती है कि मास्टर के काफी ज्यादा क्लोज आ जाएगी, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी उतना ज्यादा मास्टर इसके क्लोज आएंगे, तो ये इसने यहाँ पर माइंड सेट किया होता है। बट उसकी भी एक कंडीशन होती है फिनिक्स की, और जब यहाँ पर कंडीशन बताने लगती है यहाँ पर इस जगह को छोड़ने की बात कर रही होती है, इस जगह को
छोड़ तुम्हें यहाँ पर होली लैंड में जाना पड़ेगा, जब भी जाके तुम्हारी मेमोरीज आएगी। और यहाँ पर होली लैंड ही ऐसा यहाँ पर जो मतलब जमीन है जहाँ पर तुम्हारे को अवेकन होने में मदद मिलेगी। मतलब इन शॉर्ट के फायदा उसका वही होगा ज्यादा से ज्यादा, अगर ये फायदा करवाना चाहती है। लेकिन इसको डर इस बात का होता है मैं मास्टर को छोड़ना नहीं चाहती। डिसेबल को इतना तो पता लग जाता है कि मेरी जो प्रीवियस लाइफ है वो एक एम्प्रेस की, और मेरे पास भी यहाँ पर जो प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज आ जाएगी तो हेल्प वगैरह हो जाएगी। लेकिन मुझे ये तो पता लगता है कि मैं हूँ कौन मेमोरीज को हासिल करने के बाद। अब उसकी यहाँ पर ऐसी मतलब माइंड में जो उसकी चल रहा होता है डिसेबल की, वो समझ लेती है। वो कहती है लगता है यहाँ पर तुम जो ब्लड लाइन को काफी हल्के में ले रही हो, अगर वो एक्टिवेट हो जाती है तुम यहाँ पर एक स्टेप दूर रह जाओगी, बस एक स्टेप, और तुम हेवन में यहाँ पर जो असेंडेड हो जाओगी वहां चले जाओगी और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगी। और बात है यहाँ पर ये चीप से रेलम की, ये बहुत ही ज्यादा चीप रेलम है ये दुनिया। और सबसे ज्यादा तुम यहाँ पर मिस करोगी अपने मास्टर को। वो अबे यार मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मास्टर यहाँ पर मिलता रहेगा लेकिन यहाँ पर तुम्हें इस तरीके से जो स्टूपिड चीजों को नहीं सोचना चाहिए, अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसकी बातों को सुन। डिसेबल कहती है मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता मैं कौन हूँ, प्रीवियस लाइफ मेरी यहाँ पर क्या है और मेरी मेमोरीज क्या है, लेकिन मुझे यहाँ पर जो कंप्लीट कर सकता है और कोई नहीं बल्कि मास्टर है। और वैसे भी मेरे पास मेमोरीज अगर आ ही गई तो मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या बन जाऊंगी, कुछ भी नहीं बनूंगी। मैं यहाँ पर जो है इस तरीके से नहीं जीना चाहती और मैं मास्टर के साथ ही यहाँ पर रहना चाहती हूँ। तो मना कर देती है एक टाइप का वो, जिसे सुन यहाँ पर फिनिश होती है। वो कह देती है भाई मैंने यहाँ पर तुम्हारी जैसी इतनी घटिया एम्प्रेस को आज तक नहीं देखा, मैंने यहाँ पर दिल तोड़ दिया तुमने। मुझे तो यहाँ पर लगा था तुम काफी जरा बवाल मचाओगी, लेकिन तुमने तो कुछ ज्यादा ही यहाँ पर मेरा जो दिल तोड़ दिया। एक मिनट, कोई आ रहा है इस तरफ। डिसअपीयर होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की डिसेबल से यही कहती है अगर तुम दोबारा से सोचती हो एग्री करती हो तो मुझे दोबारा बुला लेना। अब वो बंदा होता है जो यहाँ से गुजर रहा होता है, वो आ जाता है। वो कहता शिट यार मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, बस मैं यहाँ से गुजर रहा था। अब उस डिसेबल को देख यहाँ पर ये तलवार वगैरह निकाल लेती है और कह देती है अबे साले तू यहाँ पर करने क्या आया, तेरे को पता ना ये एरिया किसका, और बिना परमिशन के तू आया तो आया कैसे। वो कहता है अरे यार अरे 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 मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सोर्ड जो है नीचे रख दो, उसकी आंखें नहीं होती, लग सकती है वो। और आगे से मैंने अपने जो फिंगर उस पर कैलकुलेट किया आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। आगे आप काफी ज्यादा जो है मुश्किल वगैरह में पड़ोगे, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर बड़ा डिजास्टर रहेगा। हम लोग यहाँ पर किस्मत से मिले हैं तो क्यों ना एक दूसरे के बारे में जान लिया जाए। जिसकी बात सुन वहां से जाते हुए कहती है मुझे तुम्हारा मुंह नहीं लगता। लेकिन आगे से वो जो डिसेबल होता है मन में सोचता है, देखने से ये लगता है कि जो एम्प्रेस है फीनिक्स एम्पर अभी के लिए अडल्ट नहीं हुई है। और सू चांग भाई तेरे हाथ से इनका यहाँ पर जो क्लैन है एम्परस का क्लैन वो खत्म नहीं हुआ, ये तो बड़ी ही शॉकिंग न्यूज है। अब ये लोंडा कौन है आगे जाके पता लगेगा, काफी ज्यादा मिस्टीरियस है जिसको यहाँ पर फ्यूचर के बारे में पता है और ये सब कुछ यहाँ पर सच सच भी बता पा रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें अपने मेन कैरेक्टर के बेडरूम की तरफ दिखाया जाता है। उसको भी किसी चीज की यहाँ पर भनक पड़ती है तो वो शॉक में चले जाता है। तो उसी वक्त सिस्टम भी अपेयर होता है कि रिमाइंडर देता है हीरोइन के, यहाँ पर हीरोइन जो आपकी फेंग वांग किंग है डिसेबल, उसकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी या तो फिर गोल्डन फिंगर वो अपेयर हो चुका है। अपेयर होने के चक्कर में ये जो वही होगा जब उसकी मेमोरीज वगैरह अवेकिन होगी पावर के साथ साथ, और वो आएगी हमारे मेन कैरेक्टर की जान निकालने के लिए। और अगर यहाँ पर फेंग वांग किंग को वो अपॉर्चुनिटी मिल गई और उसके बाद आपका मिशन भी फेल हो जाएगा, आपकी जान तो अलग से जाएगी। और वो किसी और न्यू कैरेक्टर के बारे में बताती है जो कि हमने यहाँ पर फेंग वांग किंग के साथ बात करते हुए यहाँ पर देखा था। इसका नाम यहाँ पर फेंग ये चेंग होता है, इसका जो जेंडर होता है वो मेल होता है। और पावर की बात करो इसका कल्टीवेशन की अर्थ सुप्रीम के मिडिल स्टेज पे होता है, मिडिल स्टेज पे बीच वाले स्टेज पे होता है। उसके बाद हाई स्टेज आएगा और ये अपर 9 हेवंस एम्परर होता है और डिवाइन कैलकुलेशन क्लैन से होता है, फ्यूचर वगैरह देखने वाली क्लैन से होता है। और आगे भी इसके बारे में बताती है जो एम्परस फिनिक्स इसकी जैसी अवेकिन होगी और ये डिवाइन कैलकुलेशन वाले क्लैन वाले यहाँ पर साथ देंगे, अच्छा बुरा सब बताएंगे इसके फॉर्च्यून से लेकर अपनी जो हीरोइन है फेंग वांग किंग उसके बारे में। 10 साल तक ये इसकी मदद करेंगे काफी ज्यादा, और जब सब चीजें उसको पता लग जाएगी तब 10 साल बाद वो आपकी जान निकालने के लिए आएगी। जिसकी बात सुशांग कहता है अच्छा तुम्हारे यहाँ पर बातों का मतलब ये है जो मुझे टारगेट बनाया जा रहा है टॉप पावर हाउस से जो कि अपर 9 हेवंस की तरफ से यहाँ पर आते हैं, जिसे मैं कहते हैं टियानजी शेंशु क्लैन की तरफ से। अगर इन सबको यहाँ पर पता लग गया मेरे बारे में और मेरे डिसेबल को बता दिया तो फिर तो मैं तो धोती खुल जाएगी मेरी। खैर छोड़ो यार, टट्टी एक दफा निकल जाती है वो दोबारा वापसी नहीं जाती, तो निकलने से पहले मुझे यहाँ पर उसके सुराग को सील करना पड़ेगा। मतलब जितने भी यहाँ पर जो क्लैन वाले उनको खत्म करना पड़ेगा ताकि ये मेरा धोती वगैरह ना खोले मेरे डिसेबल के आगे। कोई स्किल वगैरह है जो कि इन्हीं की क्लैन से बिलोंग करती हो? वो कहती या है ना, तो कॉपी मांगता, ला दे कॉपी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।